आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड, है ना। चलो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज प्रतिभा एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर अबाउट मैमल्स, क्लास 5. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मैमल्स के बारे में कि वर्ड ये मैमल्स होता क्या है, कौन होते हैं मैमल्स. सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा था कि लिविंग बींग्स, पता है ना, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स जो लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे सबसे पहले कि लिविंग बींग्स क्या करते हैं. सबसे पहले तो वो ब्रीथ करते हैं, मतलब कि आप एक आप टेबल या चेयर ले लो या आप एक अपना पेन ले लो और एक आप हो या कोई एनिमल है, तो फिर आपकी टेबल या चेयर तो सांस नहीं ले सकती ना, ब्रीथ नहीं कर सकती, लेकिन आप ब्रीथ करते हो, है ना. तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके डिस्कस कर रही हूँ अभी, लिविंग बींग्स के, कि लिविंग बींग्स ब्रीथ करते हैं, टाइम के साथ वो ग्रो करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, राइट, वो मूव करते हैं. और अगर वो उन्हें कुछ भी अपने बॉडी में से बाहर निकालना हो तो वो एक्सक्रीट भी करते हैं. और उन्हें अगर भूख लगती है तो वो बोलेंगे कि उन्हें फूड भी चाहिए होता है. तो मेरे पेन को तो अब ये नहीं है ना कि ये थक गया, अब इसे खाना चाहिए, नहीं ना. तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग. और अगर मैं हूँ, मैं थक गई तो मुझे अब खाना चाहिए, तो इसका मतलब आई नीड फूड, मीन्स आई एम अ लिविंग बींग, राइट. या कोई भी एनिमल बोलो, है ना. उसके बाद इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस. अब ये वर्ड आया रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस से हम क्या समझे, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस अ यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, है ना. प्रोड्यूस अ यंग वन ऑफ ओन काइंड, एक अपने जैसा ही छोटा और निकाल देना अपने अंदर से. अ यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसा, ओन काइंड मतलब अपने जैसा. तो हमने पूछा कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन, क्या सारे एनिमल्स एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. हमने बोला नहीं. आपने ये सही चीज पकड़ी कि रिप्रोडक्शन 2 तरीकों से होता है. सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन कोई तो एनिमल्स करते हैं बाय लेइंग एग्स, या तो वो अपने अंडे निकालते हैं, एग्स ले करते हैं, या फिर वो अपने जैसा ही एक यंग वन अपने अंदर से ही निकाल देते हैं बिना अंडे निकाले. मीन्स मतलब वो प्रोड्यूस अपने जैसा, प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने जैसा ही वो अपने अंदर से निकाल देते हैं. तो हमने बोला ठीक है. तो अब हम आते हैं कि जो लेइंग एग्स करते हैं, क्या हम इसकी बात कर रहे हैं. हमने बोला नहीं. जो अपने जैसा ही अपने अंदर से निकाल देते हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं. इन लोगों को कहा जाता है मैमल्स. क्या कहा जाता है इन लोगों को, मैमल्स. तो अब हमने पूछा कि आप जो अब मेरे साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, तो आपकी मम्मा एग लेइंग है कि मैमल है. सारे बोलेंगे यस, माय मदर इज अ मैमल. अब एक चीज बताऊं छोटी सी, मैमल से ही बना है मम्मा. मम्मा का वर्ड जैसे हम मम्मी बोलते हैं, तो वो आगे का मैम, ये वाला जो वर्ड है मैमा, ये वाला इसी मैमल्स वर्ड से ही बना है. फाइन, चलो तो अच्छा. अब हम आते हैं कि इनको मैमल्स आपने नाम कैसे दिया. हमने बोला 1 मिनट. आपने देखा है कभी आपकी मदर, जब भी बच्चा होता है एक छोटा सा, तो फिर मदर क्या करती है, जिसने अपनी बॉडी के अंदर से सेम एक यंग वन निकाला होता है, ध्यान देना, जिसने अपनी बॉडी में से एक यंग वन निकाला होता है, एग की बात नहीं कर रहे, यंग वन निकाला है, वो हमेशा अपनी वो मदर हमेशा क्या करती है, अपने स्मॉल यंग वन को वो हमेशा फीड करती है विद मिल्क, हमेशा करती है ना, मतलब दूध पिलाती है मदर. तो जो मदर फीड करती है, मिल्क के साथ फीड करती है, तो मदर के पास ऐसा क्या है जो वो मिल्क से फीड कर सकती है. उस मदर के पास है एक ग्लैंड्स, स्पेशली ग्लैंड्स होते हैं. उसका आगे वाला मैमा, जिसको हम मम्मा भी बोलते हैं, मैमा के बाद RY, मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स. तो हर मदर जो अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करती है, अपने बेबी को फीड कराती है, वो फीड किससे कराती है, मैमरी ग्लैंड से कराती है. तो अगर मैंने बोला कि एक डॉग है,
डॉग मतलब डॉग का बच्चा हुआ, तो डॉग ने अपने डॉग के बच्चे उसकी अपनी मदर से फीड करते हैं ना, जब छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, तो फिर उसकी डॉग की जो मदर है उसके अंदर क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, डॉग तो कभी अंडे नहीं ले करता है ना, एग्स नहीं ले करता, तो डॉग के पास भी, मदर डॉग के पास भी क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। और सिमिलरली हमारी मदर के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तभी वो हमें फीड कर सकती हैं विद मिल्क। ठीक है, तो अब हम आए कि हमसे कोई पूछेगा कि हु आर मैमल्स, हु आर मैमल्स, तो हम क्या बोलेंगे, हु आर मैमल्स। तो हमने वहाँ बोला कि वो लिविंग बींग्स कौन होते, तो लिविंग बींग्स ही हैं। लिविंग बींग्स चाहे वो एग से रिप्रोड्यूस करें चाहे उससे करें, लेकिन अब हम एग लेइंग की तो बात कर नहीं रहे। तो लिविंग बींग्स दैट हैव, उनके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। और याद रखना हमेशा वो फीमेल पार्ट के पास ही होगा, मेल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता। लिविंग बींग्स दैट हैव मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, उन्हीं वाले लिविंग बींग्स को क्या कहा जाता है, मैमल्स। और ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, दैट सिक्रीट मिल्क, वो क्या करते हैं, मिल्क को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, आफ्टर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, राइट। तो अब हमने क्या बोला कि जैसे अब ये नहीं है कि मदर का हमेशा ही दूध निकलता रहेगा, राइट आफ्टर उन्होंने बर्थ दिया अपने ही जैसे एक छोटे बेबी को, तभी उस मदर का मिल्क निकलेगा। और मिल्क कहाँ से निकलेगा, मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, और वो हमेशा कौन सा पार्ट होएगा, मेल के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं या फीमेल के पास, ये कॉमन सेंस है कि फीमेल के पास ही होते हैं, क्योंकि फीमेल ही रिप्रोड्यूस करती है। फाइन, अगर मैं डॉग की बात करूं, कैट की बात करूं, व्हेल की बात करूं, या फिर और कोई भी बात करो, कोई भी ऐसा एनिमल, डियर की बात करूं, लायन की बात करूं, तो लायन नहीं रिप्रोड्यूस करेगा, लायनेस करेगी, मतलब हमेशा उसका फीमेल वाला पार्ट रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और लायनेस के पास ही मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। लायनेस ही जैसे ही बर्थ देगी अपने बेबी लायन को, तो उसी टाइम वो क्या करेगी, उसके पास उसके मेमोरी ग्लैंड्स में से मिल्क निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वो बेबी वही वाले मिल्क पे कुछ टाइम तक रहता है, वो कुछ और नहीं खाता। फाइन, चलो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलो अब हमने बोला कि चलो मैमल्स तो हमें समझ आ गए कि ये कौन कौन हैं। अगर हम पूछें कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वेयर आर दे फाउंड, वेयर आर दे फाउंड, वेयर आर मैमल्स फाउंड, तो हम वो उसका क्या बोलेंगे कि मैमल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें। हमने बोला 1 मिनट, पहले तो सारी जगह बताओ कि कौन कौन सी होती हैं। हमने बोला एक होती है हवा, एक होती है लैंड, एक होती है वाटर, है ना, ये तो हो गया, हवा में हो गया, जमीन पे हो गया, एक पानी में हो गया। और कौन सी जगह हो सकती हैं, एक जगह हो सकती है अंडरग्राउंड, मतलब जमीन से भी नीचे। और क्या हो सकता है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है प्राणी जो कि वाटर पे भी रहता हो और लैंड पे भी रहता हो, राइट। चलो, तो इसका मतलब ये ही पॉसिबल जगह है जहाँ पे आपको कोई ना कोई क्रिएचर देखने को मिल सकता है। अब लैंड पे हम मिल जाएंगे, ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले लैंड की बात करते हैं, हम लोग ह्यूमंस मिल जाएंगे। और कौन से मैमल्स मिलेंगे, बताओ लैंड पे कौन कौन से मैमल्स मिलेंगे। एक डियर मिल जाएगा, लायन मिल जाएगा, काऊ मिल जाएगी, काऊ के एग्स तो नहीं होते ना, चलो, फिर उसके बाद टाइगर मिल जाएगा, ऐसे ही फलाना फलाना और बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। देयर आर मेनी मोर, राइट। चलो अब आते हैं हवा। हवा में कौन कौन से मैमल्स होते हैं। हमने सोचा कि हवा, अरे हवा में तो होती हैं बर्ड्स, और बर्ड्स तो करती हैं एग्स ले, एग बर्ड्स के तो एग्स होते हैं क्योंकि वो नेस्ट में तो एग्स डालती हैं। तो इसका मतलब फिर हवा में मैमल कौन सा मिलेगा। हमने बोला आए ना तुम पॉइंट की बात पे, तो इसका मतलब हवा में एक अकेला ऐसा मैमल जो सिर्फ हवा में मिलता है वो है बैट।
और वो जनरली हमें कब किस टाइम दिखता है, रात को, है ना। बैट्स हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इकोलेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता होएगा, है ना। इको करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उनके आगे कोई हिंड्रेंस होती है तो वहाँ से वो मुड़ जाते हैं। इको की टेक्निक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमें कहाँ से मुड़ना है, कहीं हम टक्कर ना खा जाए आगे वाली जगह से, क्योंकि उनकी रात को आईसाइट वीक हो जाती है। चलो, तो अब हमारे काम की बात क्या थी कि हमें हवा में मतलब एयर में कौन सा मैमल मिलता है, मतलब कौन सा ऐसा प्राणी है जो उड़ता भी है और वो अपने नेस्ट नहीं बनाता, वो अपने एग्स नहीं ले करता नेस्ट के अंदर, वो सीधा अपने अंदर से एक बेबी निकाल देता है। ठीक है, तो वो कौन है, ओनली एंड ओनली बैट। चलो, उसके बाद आते हैं हम वाटर पे कि वाटर में कौन कौन से एनिमल्स, वाटर वाले एनिमल्स को क्या बोलूँगी मैं यहाँ पे, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं ना उन्हें। हाँ जी, तो एक्वेटिक एनिमल्स में मैमल्स कौन कौन से होते हैं, हमने बोला कि सबसे पहले तो आपको ये पता है कि फिश ले एग्स, हमने बोला यस पता है। तो इसका मतलब फिश तो भाई मैमल हुई नहीं, तो कौन हुई पानी में रहने वाली, वेल। पता है वेल, सबने देखी है। द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ इज नोन एज इज वेल, और यही वेल क्या है, एक्वेटिक एनिमल है और ये एक मैमल है। वेल कभी भी अपने अंदर से एग्स नहीं निकालती, वेल अपनी जैसी ही वेल निकालती है। मदर वेल ऑलवेज रिप्रोड्यूसेस एक यंग वन, बेबी वेल। ठीक है, चलो, और आप सबको पता है डॉल्फिन जो ऊपर आती है थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए, सबने देखी है डॉल्फिन भी कभी भी एग्स ले नहीं करती, डॉल्फिन क्या करती है, बेबी डॉल्फिन निकालती है अपने अंदर से। ठीक है, चलो, उसके बाद अब आए हम अंडरग्राउंड एनिमल्स जो कि मैमल्स हैं। तो उसमें आए हम एक कैंगरू, सुना है सबने, कैंगरू हॉप करता है ना। तो वो कैंगरू तो ऑन लैंड रहता है, लेकिन अगर मैं कैंगरू रैट्स की बात करूं, किसकी, कैंगरू रैट्स। अब आप बोलोगे रैट भी पूरा दिन उछलता रहता है और कैंगरू भी उछलता रहता है, तुमने तो एक ही नाम दे दिया। एक ऐसा क्रिएचर, उसका नाम है कैंगरू रैट। वो वाले रैट्स कहाँ रहते हैं, अंदर बिलों के अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। और वो वाले क्या करते हैं, कैंगरू रैट्स, वो वाले चूहे का नाम ही कैंगरू चूहा है। और वो चूहा क्या करता है, कभी भी एग्स ले नहीं करता, अपने बेबी कैंगरू रैट्स निकालता है। ठीक है, रैट खुद भी एक क्या है, मैमल है। और रैट का एक और रैट की स्पीशीज कौन सी, कैंगरू रैट, वो अंडरग्राउंड रहती है और वो भी क्या करती है, एग्स ले नहीं करती, बेबी अपने जैसे निकालती है। चलो, अब एक और चीज़ बताओ मुझे, अब आते हैं हम वाटर प्लस लैंड पे। तो आपको कुछ याद है कि हमने वाटर प्लस लैंड पे एनिमल कौन सा पढ़ा था, यस, एक एनिमल था फ्रॉग, याद है, एम्फीबियन बोला जाता है उसे, जो वाटर और लैंड दोनों पे रहता है। तो एम्फीबियन कौन सा ऐसा है जो कि एग्स ले नहीं करता, कौन होता है वो, एक होता है सी ऑटर, क्या नाम है उसका, सी ऑटर, या फिर उसका नाम आप बोल सकते हो और कोई बोल सकते हो। और कौन सा एनिमल है, वॉलरस। ठीक है, वॉलरस। ये ऐसे दो एनिमल्स हैं जो एग्स ले नहीं करते और ये अपने बेबीज निकालते हैं अपने अंदर से, और ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी। फाइन, चलो, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि मैमल्स कौन होते हैं, उनके पास ऐसी स्पेशल चीज़ क्या होती है, मैमरी ग्लैंड होते हैं। और मैमल्स हमें कहाँ मिलते हैं, वो मैंने आपको पांचों चीज़ें बता दी कि पांचों जगहों पे कौन कौन से मिलते हैं। एयर का जस्ट वन है, क्योंकि ऑल बर्ड्स ले एग्स, और ओनली एंड ओनली बैट ही एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा मैमल है जो कि अपना एक यंग वन रिप्रोड्यूस करता है। फाइन, चलो, अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।